शांति। ब्रह्मा कुमारीज अंबिकापुर के हॉल में एक आध्यात्मिक म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है। यह म्यूज़ियम उड़ीसा के कलाकारों ने बनाया है और इस म्यूज़ियम को बनने में करीब 6 मास लगे हैं। इस म्यूज़ियम के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट किया गया है। इसमें 8 पैनल्स बने हुए हैं, जिसमें पहला पैनल है जीवन दर्शन, जिसमें जीवन के बारे में बताया गया है कि मनुष्य जीवन एक चक्र के समान है। मानव पहले शिशु बनता है, बालक, युवा, वृद्ध और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है और पुनः वह शिशु के रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार जीवन का चक्र सदा चलता रहता है। जीवन 2 प्रकार के हैं, एक नैतिक जीवन, दूसरा है अनैतिक जीवन। यहाँ पर नैतिक जीवन को परी के रूप में दर्शाया गया है और अनैतिक जीवन को राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ नैतिक जीवन रूपी परी के अमृत कलश से अमृत की बूंदें टपक रही है, जिसमें नैतिक जीवन के उदाहरण हैं अनुशासन से रहना, ठीक तौलना, झूठी गवाही न देना, रिश्वत नहीं लेना आदि। यहाँ पर एक शिवाजी का उदाहरण बताया गया है कि शिवाजी के राज्य में एक बार उनके सैनिकों ने एक वधू को लूट कर लाया, लेकिन शिवाजी ने उन्हें बेटी की तरह ससम्मान विदाई दिया। ये उनके नैतिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ अनैतिक जीवन के अंतर्गत अनैतिक जीवन रूपी राक्षस के नाखून से खून की बूंदें टपक रही हैं, जिसमें अनैतिक जीवन के उदाहरण हैं जैसे चोरी, हत्या, मिलावट, बलात्कार आदि। दहेज प्रथा भी अनैतिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक लाइट हाउस दिखाया गया है, जिस पर 7 लाइट की किरणें निकल रही है। ये 7 लाइट की किरणें चैतन्यता को दर्शाता है। जड़ और चैतन्य 2 चीज़ें होती है। जड़ अनुभव नहीं करता, लेकिन चैतन्य अनुभव करता है। चैतन्य ही सुषुप्ति का अनुभव करता है, चैतन्य प्रेम का अनुभव करता है, चैतन्य शांति का अनुभव करता है, चैतन्य शक्ति का अनुभव करता है और चैतन्य ही आनंद का अनुभव करता है। ये चैतन्य शक्ति को ही अनुभूति हो सकती है। अब वो चैतन्य शक्ति क्या है, वो आगे आत्मदर्शन में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक चिंतु नाम का बालक है जो हमेशा चिंतन करता है। जब वो घर से निकलकर स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं और उस दृश्य को देखकर उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले उन्हें एक मकान दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है रामलाल। चिंतु सोचता है इस मकान का मालिक तो रामलाल है, परंतु यह शरीर भी तो एक मकान की तरह है, इसका मालिक कौन है? फिर वो आगे बढ़ता है तो एक कार दिखाई देता है। उस कार को देखकर चिंतु के मन में प्रश्न उठता है कि इस कार का ड्राइवर तो ये व्यक्ति है, परंतु ये शरीर भी तो एक कार की तरह है, उसका ड्राइवर कौन है? फिर वो आगे बढ़ता है तो एक क्लिनिक दिखाई देता है। वहाँ पर कोई कहता है मेरा सिर दर्द दे रहा है, कोई कहता है मेरा पाँव दर्द दे रहा है, कोई कहता है मेरा हाथ दर्द दे रहा है। तो चिंतु के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इस शरीर में मेरा मेरा कहने वाला कौन है? इस तरह वो स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में मास्टर जी शरीर विज्ञान का सब्जेक्ट लेते हुए समझाते हैं, बच्चों मस्तिष्क एक कंट्रोल रूम है। तो चिंतु सोचता है फिर इसका कंट्रोलर कौन? और इस प्रकार वो स्कूल से निकलकर आगे बढ़ता है तो एक अर्थी जाते हुए दिखाई देती है। उस अर्थी को देखकर चिंतु के मन में प्रश्न उठता है, अरथी तो इसका रथी कौन? और इस तरह वो इन सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए चिंतित होकर सड़क में ही बैठ जाता है। तभी एक भाई आते हैं और उनको ब्रह्मा कुमारी संस्था में ले जाते हैं। वहाँ पर उनको बताया जाता है कि वास्तव में ये शरीर तो 5 तत्व का बना
एक हड्डी मांस का विनाशी पुतला है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा की शक्तियां हैं। मन में हम विचार करते हैं, बुद्धि उसका निर्णय करती है, और बुद्धि के निर्णय के आधार पर हम जो संकल्प करते हैं उसका संस्कार आत्मा में बनता है, और आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो जीवात्मा या मनुष्य कहलाती है। आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है, 2 भ्रिकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए हम नमस्कार करते हैं तो हाथ को यहीं ले जाते हैं, बहुत अधिक कोई बात को सोचते हैं तो हाथ को यहीं ले जाते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, माने आत्मा 2 भ्रिकुटी के मध्य निवास करती है, और यही चैतन्य सत्ता आत्मा है जो इस पूरे शरीर का संचालन कर रही है, जो एक ड्राइवर के तरह है। यहाँ पर बताया गया है कि एक चिता जल रही है, और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो चिंतित है कि अब ये कौन सी योनि में जन्म लेगा। तभी एक भाई उठकर बताते हैं कि जैसे आम के बीज से हमें आम ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा मरने के पश्चात मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि नहीं बनती। उनके जन्म भले उनके समान जानवर जैसा बन जाता है, लेकिन जानवर जन्म नहीं लेता। इसलिए आज देखते हैं कि मनुष्य का जीवन भी आज एक कुत्ते की तरह असहाय हो जाता है, तो ये भी उनके पिछले जन्म के कर्म का फल है, लेकिन वो मनुष्य योनि में रहकर ही अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करता है। आगे के पैनल में बताया गया है परमात्म दर्शन। इसमें बताया गया है कि आज तक पूजा पाठ भक्ति करते भी हम परमात्मा से दूर होते गए। उस सत्य परमात्मा का परिचय हमें प्राप्त नहीं है, और भक्ति करते भी हम अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं। जो प्राप्ति हमें जीवन में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उसका मूल कारण यही है कि उस सत्य परमात्मा का हमें परिचय ही प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा का परिचय बताया गया है कि परमात्मा का स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब है कि हमारे जैसे साकारी रूप नहीं है, लेकिन उनका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। यहाँ पर बताया गया कि उस निराकार की पूजा सभी धर्म के लोगों ने किया है। जैसे बुद्ध को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ था। ईसा मसीह ने भी कहा गॉड इज लाइट, भगवान एक ज्योति है। अमरनाथ में भी परमात्मा शिव को ही मानते हैं। सोमनाथ में भी परमात्मा शिव को मानते हैं की पूजा हुई है। रामेश्वरम में श्री राम ने भी स्वयं शिव की पूजा की है। मुसलमान भाई लोग भी जब संगे अस्वद मक्का में हज करने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग के आकार के पत्थर को प्यार से चूमते हैं। उनके भी कुरान में लिखा है नूरे इलाही, नूर मने ज्योति, इलाही मने अल्लाह। यहाँ पर बताया गया है कि परमात्मा को ही हम खेवनहार, अंधों की लाठी, नर से नारायण बनाने वाले, कांटों को फूल बनाने वाले और दाता भी कहते हैं। ये परमात्मा के गुण हैं। यहाँ पर मार्कंडे की कहानी सुनाई गई है कि एक मार्कंडे नाम का बालक था जिनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। वो उनकी जब जन्म कुंडली देखी गई तो इतना कम उम्र देखकर पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो किसी ने उनको सलाह दी कि शिव की पूजा करें, और उन्होंने बचपन से ही शिव की गहन तपस्या की। और कहते हैं जैसे उनका 12 साल की उम्र हुई, काल लेने के लिए आए, तो वो शिव की यादों में मगन था, लेकिन 12 के आगे 1 0 और जुड़ गया, और इस तरह उनकी जो उम्र है
वो 120 वर्ष हो गई। और इस तरह आज भी लोग मृत्यु से बचने के लिए मृत्युंजय का पाठ करते हैं, क्योंकि वास्तव में वो मृत्युंजय और कोई नहीं, वही परमात्मा शिव है, जिनकी याद से हमारी आयु भी बढ़ जाती है। आगे के पैनल में बताया गया है समय दर्शन, वर्तमान समय की पहचान। वर्तमान समय की पहचान क्या है? इसमें बताया गया है कि जैसे कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और मुख से निकला जबान कभी भी वापस नहीं आता। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति जबान देकर अपना कार्य पूरा नहीं करता तो पत्थरों की मार सहन करनी पड़ती है, और अगर कोई कार्य पूरा करता है तो उसे माला देकर सम्मान भी किया जाता है। अगर किसान समय पर बीज बो के काट ले तो उसे प्राप्ति होती है, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है। अगर कोई विद्यार्थी समय का महत्व समझता है तो श्रेष्ठ पद पर आसीन होता है, नहीं तो उनको भी पश्चाताप करना पड़ता है। अगर कोई मिलिट्री का व्यक्ति समय का महत्व समझता है तो उसे मेडल्स प्राप्त होते हैं, नहीं तो उन्हें भी सजा मिलती है। उसी प्रकार वर्तमान समय के महत्व को जानकर अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम भी परमात्मा के बताए श्रीमत के अनुसार देवी देवता पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान समय एक सृष्टि चक्र के माध्यम से बताया गया है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक युग 1250 वर्ष का है, सतयुग भी 1250 वर्ष का बीत गया, त्रेता भी, द्वापर भी, और अभी कलयुग का बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है और सतयुगी दुनिया आने वाली है। वर्तमान समय को ना हम सतयुग कहते हैं ना हम कलयुग कहते हैं। अभी कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। इस दोनों के बीच को संगम युग का समय कहते हैं, और इसी संगम युग पर स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हमें समय की पहचान दे रहे हैं कि इस वर्तमान संगम युग को, जिसको हम पुरुषोत्तम युग कहते हैं, इस पर जो जितना श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा को याद करते हैं वही सतयुग में जाने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ बताया गया है कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, तो शास्त्रों में जो कलयुग के अंतिम समय की निशानियाँ बताई गई है वो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। जैसे गाय का विष्ठा खाना, अनाज का पुड़ियों में बिकना, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा, ब्राह्मण मांस खाएंगे। ये सारी निशानियाँ कलयुग की है, जिससे पता चलता है कि अभी कलयुग का लास्ट समय चल रहा है और सतयुगी सृष्टि आने ही वाली है। तो समय दर्शा रहा है कि अभी दुनिया का बिल्कुल अंतिम समय है और एक स्वर्णिम संसार आएगा, और उस स्वर्णिम संसार में जाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। तो आगे के पैनल में दर्शाया गया है कर्म दर्शन। इसमें बताया गया है कि एक बार एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है और अपना हाथ दिखाता है और पूछता है कि मेरी भाग्य की रेखा क्या कह रही है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में। तो ज्योतिषी उनको कहते हैं कि अगर भगवान ने तुमको 2 आँख और 2 हाथ दिए हैं, जिसके द्वारा तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो स्वर्ग में और बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। यहाँ पर बताया गया है कि अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि मुझे किसी व्यक्ति के 3 जन्म की कहानी सुनाओ। तो बीरबल ने सुनाया कि ये व्यक्ति घास काट रहा है, पिछले जन्म में भी घास काटा था, अभी भी घास काट रहा है और भविष्य में भी घास काटेगा, क्योंकि उसने जीवन में कभी भी श्रेष्ठ कर्म नहीं किया। लेकिन वही अगला व्यक्ति इस जन्म में दान पुण्य कर रहा है, पिछले जन्म में भी दान पुण्य किया था, जिसके फल स्वरूप अभी धनवान बना, और अभी भी दान पुण्य कर रहा है तो भविष्य में भी निश्चित धनवान बनेगा। यहाँ पर बया चिड़िया की बात बताई गई है कि बया चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है,
इसलिए वो सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। बंदर सदा दूसरों का घर तोड़ता है, इसलिए उसका अपना घर कभी भी नहीं होता। यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति है, मतलब एक चाकू से वही डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करके जीवन बचाता है, और एक डाकू उसी चाकू से हत्या करके किसी की जान गंवाता है। लेकिन डाकू को जेल की प्राप्ति होती है और डॉक्टर को प्रसिद्धि मिलती है। तो इस प्रकार जैसा कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो वर्तमान समय इस दुख अशांति की दुनिया में स्वयं परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। तो जब हम परमात्मा के श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो भविष्य में देवी देवता पद को प्राप्त करेंगे। इस पैनल में बताया गया है राजयोग विधि दर्शन। राजयोग की विधि क्या है? यहाँ पर 3 योगी के बारे में बताया है कि एक योगी जो चमड़े में बैठकर योग करता है और चमड़े के संबंध ही उनको याद आते हैं। दूसरा योगी जीवन, जिसका जीवन कमल पुष्प के समान होता है। कमल पुष्प अर्थात हमारा जीवन कीचड़ में रहते ही भी कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा होता है। लेकिन एक राजयोगी का जीवन नाव की तरह होता है। जैसे अगर नाव पानी में है तो तैरता है, लेकिन नाव में अगर पानी आ जाए तो नाव डूब जाता है। उसी प्रकार हम संसार में रहे लेकिन संसार हम में न रहे, तभी हम जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर राजयोग की विधि बताई गई है कि जैसे टेलीफोन के द्वारा हम घर बैठे भी ऑफिस में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। खेल तो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन चुंबकीय शक्ति के माध्यम से टेलीविज़न के द्वारा हम उसे घर बैठे देख सकते हैं। उसी प्रकार स्मृति के माध्यम से परमात्मा से संबंध जोड़कर हम सर्व प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमात्मा में मन को लगाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ से प्राप्ति होती है वहाँ हमारा मन स्वतः ही चला जाता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसको केवल माँ से संबंध है, माँ से ही प्राप्ति है, तो केवल वो माँ को याद करता है। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है उसको दोस्तों के साथ खेल कूद में आनंद प्राप्त होने लगता है, तो माँ के बुलावा को भी अस्वीकार करता है, क्योंकि अब उनको दोस्तों के साथ खेलने में आनंद आ रहा है। लेकिन जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो स्कूल में केवल पढ़ाई और टीचर के साथ संबंध जुड़ जाता है, वहाँ से उसको प्राप्ति की अनुभूति होने लगती है। तब वो दोस्तों के बुलावा को भी अस्वीकार करता है। और जब शादी होती है तो पत्नी के साथ और बच्चे के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो जहाँ जहाँ से प्राप्ति हुई वहाँ उनका मन स्वतः ही चला गया। जब हम परमात्मा से प्राप्ति की अनुभूति करने लगते हैं तो हमारा मन भी परमात्मा में स्वतः ही टिक जाता है। और इसलिए परमात्मा को हम चलते फिरते उठते बैठते याद करते हैं। यहाँ बताया गया है कि जैसे जब राजा के पास अगर कोई अनजान व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो उसे दरबान के परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर राजकुमार आए तो राजा स्वयं सीट से उठकर उसे अपने गोदी में उठाता है। उसी प्रकार हम परमात्मा से जब पिता का संबंध जोड़ लेते हैं तो हमें परमात्मा को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमात्मा हमें स्वयं याद करते हैं। इसलिए उन्हें संबंध जोड़कर याद करना है, तब हम प्राप्ति का अनुभव करेंगे। और संबंध जोड़कर फिर हम चलते फिरते उठते बैठते भी उनकी स्मृति में रह सकते हैं। कुमारी संस्था जिनका मुख्यालय माउंट आबू में है, माउंट आबू में हमारा एक ओम शांति भवन बना हुआ है, जिसमें 3000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। बिना पिलर का हॉल है। पीस पार्क बना हुआ है जो 8 एकड़ के क्षेत्र पर है, और वहाँ पर पूरा पीस की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर एक गार्डन बना हुआ है जहाँ प्राकृतिक
सामंजस्य परिलक्षित होता है। एक डायमंड हॉल बना हुआ है जिसमें 20,000 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉल है, और इसमें 17 भाषाओं में ट्रांसलेशन की व्यवस्था है। फिर एक ग्लोबल हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पर नन्स, सन्यासी और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का फ्री इलाज होता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों का फ्री इलाज होता है और बाकी नॉमिनल चार्ज लिया जाता है, और आधुनिक उच्च स्तर की संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा वहाँ पर प्रदान की जाती है। उसी प्रकार वहाँ पर एक शांति स्तंभ बना हुआ है जो हमारे संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के अव्यक्त होने के पश्चात उनके यादगार में वो शांति स्तंभ बना हुआ है, उनकी स्मृति में वो बनाया गया है। एक कमल पुष्प पर तपस्या ध्यान और एक ज्ञान सरोवर है जो पूरा पहाड़ों को सारा बनाया गया है पहाड़ों के बीच में, और बहुत सुंदर अनुभूति वहाँ पर होती है। और वहाँ पर हमारे 17 विंग्स के विभिन्न कार्यक्रम समय प्रति समय चलते रहते हैं। यहाँ पर संस्था की उपलब्धियाँ बताई गई हैं कि एक बार संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सम्मान में डाक टिकट जारी की गई थी। उसी प्रकार यूएन महासचिव की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार हमारी संस्था की चीफ दादी प्रकाश मणि को प्रदान किया गया था। मीडिया के क्षेत्र में विशेष हमारे इंदौर जोन के मुख्य आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी को सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार हमारी संस्था की पूर्व चीफ दादी जानकी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक बार दादी जी का कैलिफोर्निया में मस्तिष्क परीक्षण हुआ और आश्चर्यजनक रिपोर्ट दादी जी का कि आम व्यक्ति का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऊपर नीचे आता था, लेकिन दादी जी का ग्राफ बिल्कुल सीधा, और इस प्रकार दादी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भ्राता एम चेन्ना रेड्डी से दादी प्रकाश मणि जी को डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर राजयोग सिद्धि दर्शन बताया गया है। राजयोग के द्वारा हमें प्राप्ति क्या होती है? सबसे पहली बात, आज आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन हो चुकी है। किसी भी प्रकार की शक्ति आत्मा के अंदर नहीं रही, लेकिन जब हमारा संबंध उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ता है तो सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति प्राप्त होती है। और इन शक्तियों की कमी के कारण ही आज हम आत्माएं शक्तिहीन अपने को महसूस कर रहे हैं। साथ साथ राजयोग के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। साथ साथ समाज को भी अनेक लाभ होते हैं। नारी जागृति आती है, विश्व बंधुत्व की भावना आती है, कई असाध्य रोग भी राजयोग के द्वारा दूर होते हैं। साथ साथ युवा वर्ग में भी जागृति आती है और व्यापार वर्ग में भी व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता है, और इस प्रकार समाज को भी राजयोग के द्वारा लाभ होते हैं। साथ साथ राजयोग के द्वारा हमारा जीवन दिव्य बनता है। जैसे कहा जाता है कि नर ऐसा करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। हम राजयोग के द्वारा जब हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा से जुड़ता है तो परमात्मा के द्वारा प्राप्त शक्ति से हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होता है, हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होती है, श्रेष्ठ कर्म करने की कला आती है, और इस प्रकार हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है और हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद को प्राप्त करते हैं। तो संस्था का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे अंदर की छुपी दिव्य शक्तियों को, दिव्य गुणों को जागृत कर हमारे संस्कारों को परिवर्तन करना और स्व परिवर्तन से इस संपूर्ण संसार को
परिवर्तन करना, यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ओम शांति। आज तक शांति की प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे पेड प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होते आए, जैसे कि अंगूठियाँ, लॉकेट्स, तावीज़ें, रंग बिरंगी किताबें, स्टोन्स और न जाने क्या क्या। जैसे कि हम जानते हैं, बाजार बहुत ही तरक्की याफ्ता है। हो सकता है निकट भविष्य में शांति देने वाली कोई दवाई या कोई टॉनिक ही बाहर आ जाए, पर ज़रूरत थी इसे अपने अंदर तलाशने की, और इसके लिए सहायक होगा राजयोगा मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी सेंटर्स पर ये पूर्णतः निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, और हाँ, नो कंडीशंस अप्लाई। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। देवता थे हम सारे, अज देवता थे हम सारे, अब बन गए हम कैसे लोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। राज किया था स्वर्ग पे जिसने, अब वो काम पे जाते हैं। राज किया था स्वर्ग पे जिसने, अब वो काम पे जाते हैं। बॉस कुलीग और ग्राहकों से वो टेंशन लेकर आते हैं। बॉस कुलीग और ग्राहकों से वो टेंशन लेकर आते हैं। घर वालों पे उतरते हैं, हाँ घर वालों पे उतरते हैं इनके टेंशन के रोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। हर बात का यही जवाब है, मेरी किस्मत ही खराब है। हर बात का यही जवाब है, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान की ये गलती थी, क्यों ऐसी पत्नी मुझको थी। भगवान की ये गलती थी, क्यों ऐसी पत्नी मुझको थी। मेरा पिता बुरा, मेरा पति बुरा, मेरा पिता बुरा, मेरा पति बुरा। अरे हाय रब ने कैसे, आज देखो रब ने कैसे बनाए हैं संजोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। फिर एक दिन जादू ये हुआ, फिर एक दिन जादू ये हुआ, मैं आत्मा हूँ मालूम हुआ। मन को मैंने काबू में किया, मन को मैंने काबू में किया। मन बदला और बदल गए लोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। देवता थे हम सारे, अज देवता थे हम सारे, अब बन गए हम कैसे लोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग।